Hey everyone, this is Professor Sana Ansari and welcome back to my YouTube channel. Friends, this is our day 7, episode 7, and the chapter name is Economic Integration. So, friends, in our today's video lecture, we're going to cover the chapter number 7, lecture 1, and part A. We are going to cover the most frequently asked question, that is, objectives of economic integration here. So, in this particular video lecture, we will definitely learn three short notes too. As you can see in the screen, friends, multilateralism, regionalism, and the trade blocks also. Okay, so one by one, first we will deal with the short notes and then we'll move to the most frequently asked question, objectives of economic integration. So now let's move further. Before going to start this question, I think we should learn what is economic integration. So when trade taking place between multiple countries, this is nothing but इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, जहां पर इकोनॉमिकली बहुत कंट्रीज आपस में डील करती है, इंपोर्ट करती है, एक्सपोर्ट करती है, या फिर अपने ट्रेड रिलेशंस बनाती है, या अपने ट्रेड रिलेशंस को मजबूत करने की कोशिश करती है। दोस्तों, इसी को कहते हैं इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। एक तरीके का इकोनॉमिकली इंटीग्रेशन होता है, दैट इज मिलाप ऑफ मल्टीपल कंट्रीज, फ्रेंड्स। ओके, सो नाउ हमारे पास कुछ डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स है, जैसे कि मैंने बताया कि 3 मोस्ट फ्रिक्वेंटली शॉर्ट नोट्स है दोस्तों, जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में काफी बार पूछा जाता है। तो मैंने इसी क्वेश्चन में इसको ऐड कर दिया है ताकि आपको सीखने के लिए बहुत ही इजी हो जाएगा। टोटल 3 तरीके की शॉर्ट नोट्स है, जिसका अल्टीमेट मीनिंग एक ही बनता है दोस्तों। इसीलिए मैंने यहाँ पर पूरी कोशिश की है कि आपको शॉर्ट एंड स्वीटली इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर लो। ठीक है, तो सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा होगा मल्टीलैटरलिज्म। आपको ये समझना है कि मल्टीलैटरलिज्म में जो वर्ड है वो बना है मल्टीपल से। ठीक है, सो मल्टीलैटरलिज्म का मतलब होता है जहां पर मल्टीपल कंट्रीज एक साथ वर्क करती है, ग्लोबली एक साथ डील करना। इससे क्या होता है ना दोस्तों, आप जो है इकोनॉमिकली ग्लोबली पीस एंड हार्मनी को मेंटेन कर पाएंगे और आप अपने अपने लेवल पे आपके इंटरेस्ट को इजीली फुलफिल कर पाएंगे। सो सीखते हैं कि मल्टीलैटरलिज्म क्या होता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप अपने खुद के ओन सेंटेंसेस एंड वर्ड्स को ऐड करके आंसर को बड़ा कर सकते हैं शॉर्ट नोट्स के लिए, बट कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए मैंने शॉर्ट एंड स्वीट सा यहाँ पर 2 लाइन का एक्सप्लेनेशन रखा है। सो यहाँ पर पढ़ते हैं, multilateralism is the approach where multiple countries work together to address global issues इंस्टीड ऑफ एक्टिंग इंडिविजुअली। मतलब आप इंडिविजुअली डील ना करते हुए अलग अलग लेवल पे क्या करोगे, ग्लोबली कंट्रीज के ट्रेड अफेयर्स, उनके जो भी डिस्प्यूट्स है, डिसएग्रीमेंट्स है, या उनके जो भी अप्रोचेस है, उनको सॉर्ट आउट या सेटल आउट करने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स, इसी को हम कहते हैं मल्टीलैटरलिज्म। इसके मैं आपको बेस्ट एग्जांपल सिखाने वाली। यस दोस्तों, इसके बाद जो है मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड शॉर्ट नोट्स और है। ये तो समझे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट से कभी पूछ लिया तो आपको आना चाहिए। इसके अलावा यूरोपियन यूनियन एंड ब्रेक्सिट, नेफ्टा, अलग अलग और एशियन करके अलग अलग आपके जो है मल्टीलैटरलिज्म के एग्जाम्पल्स है, जहां पर मल्टीपल कंट्रीज, जैसे कि यूरोपियन यूनियन, ये कुछ 27 से 28 कंट्रीज का मिलाप है दोस्तों। ये पूरी यूरोपियन यूनियंस बनी हुई है जहां पर मल्टीपल कंट्रीज यानी कि 27 कंट्रीज आपस में एक साथ ट्रेड करती है और एक दूसरे को प्रेफर करती है। इसी को हम कहते हैं मल्टीलैटरलिज्म वाला कॉन्सेप्ट। देन वी हैव रीजनलिज्म। यस फ्रेंड्स, यहाँ पर मल्टीपल कंट्रीज के अलावा यू हैव टू यूज द वर्ड रीजन्स। ठीक है, पढ़ते हैं हमें इससे। Regionalism is when countries in the same area work together to solve the common problems. They make agreements to improve trade, security, and other issues that affect them all. ठीक है, अब एक ही कंट्रीज के अलग अलग जो रीजन्स होते हैं ना दोस्तों, एरिया, यहाँ पर सभी लोग मिलकर एक साथ ट्रेड करने की कोशिश करते हैं। कुछ ऐसे एग्रीमेंट्स बनाते हैं जो इनके ट्रेड को प्रोटेक्ट करती है, इनकी सिक्योरिटी को मेंटेन करती है और इनके जो भी इश्यूज है इनको सॉर्ट आउट करने में हेल्प करता है। इसी कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं दोस्तों रीजनलिज्म, जहां पर एक कंट्री के डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स मिलकर साथ में कोऑपरेट करते हैं। ठीक है, नाउ थर्ड वी हैव ट्रेड ब्लॉक्स। सो ट्रेड ब्लॉक्स आर द ग्रुप ऑफ कंट्रीज दैट जॉइन टुगेदर टू मेक ट्रेडिंग बिटवीन देम इजियर। मतलब यहाँ पर समझिए, फॉर एग्जाम्पल अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, या फिर आप कह लें कि जो भी बड़ी बड़ी कंट्रीज है, डेवलप्ड नेशंस है, ये सब जब आपस में एक साथ मिलकर ट्रेड करने की कोशिश करते हैं ताकि इनके बीच में होने वाला ट्रेड इजी हो जाए। क्योंकि देखिए, अगर अमेरिका हो गया, यूरोप हो गया, जापान हो गया, जर्मनी, ये 4 कंट्रीज आपस में ट्रेड ब्लॉक्स बना रही है कि हम जो भी लेन देन करना इन चारों के ही बीच में करेंगे। सो इनके लिए इनका ट्रेड बहुत ईजी हो जाएगा। लाइक जैसे कि हमने पिछले वीडियोज में सीखा था, हैवी टैरिफ्स इंपोर्ट्स करना, इंपोर्ट को प्रोटेक्ट करना, रिड्यूस करने की कोशिश करना। सो ये सारी चीजों का जो प्रॉब्लम है ना, वो सॉर्ट हो जाता है जब आप एक चेन बनाकर ट्रेड करते हो बिटवीन द कंट्रीज, सर्टेन कंट्रीज के बीच।
सो आई होप ये आपको तीनों डिफरेंट कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे दोस्तों। एक बार छोटा सा रिवीजन करवा देती हूँ। मल्टीलैटरलिज्म, जहां पर मल्टीपल कंट्रीज आपस में ट्रेड करेंगी एक साथ मिलकर। रीजनलिज्म, जहां पर एक कंट्री के अलग अलग एरियाज वर्क करेंगे टू मेंटेन द पीस एंड हार्मनी इन द कंट्री। ट्रेड ब्लॉक्स, जहां पर सर्टेन कंट्रीज मिलकर आपस में ही ट्रेड करेंगी। ठीक है दोस्तों, सो हमने यहाँ पर इसको फिनिश किया। अब हम जो मेन हमारे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है हमारा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। अब इकोनॉमिकली जब मल्टीपल कंट्रीज मल्टीलैटरलिज्म, रीजनलिज्म या ट्रेड ब्लॉक्स के कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करते हुए आपस में ट्रेड करती है, तो इसके क्या बेनिफिट्स है, इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स है दोस्तों। तो सबसे पहले आप देख रहे हो इकोनॉमिकली जब आप इंटीग्रेट करते हो, आपस में मिलजुल कर ट्रेड करते हो ना दोस्तों, इससे आपका मार्केट साइज एक्सपांड होता है। यस, एक्सपांशन ऑफ मार्केट साइज। मतलब जहां पर इंडिया से चाइना के साथ ट्रेड करा था, जब इंडिया चाइना के अलावा पोर्चुगल हो गया, पाकिस्तान हो गया, या फिर अलग किसी भी डेवलप्ड या डेवलपिंग नेशन से ट्रेड करता है ना दोस्तों, सो इंडिया के लिए उसका मार्केट साइज क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जैसे कि वो इंपोर्ट करने के लिए भी उसके पास मल्टीपल कंट्रीज के ऑप्शन मिलते हैं, और साथ ही साथ इसे एक्सपोर्ट करने के लिए भी एक्सपांशनरी मौके मिल जाते हैं। देन वी हैव नेक्स्ट पॉइंट, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। यस, जब आप मल्टीपल कंट्रीज के साथ ट्रेड करेंगे, सो डेफिनेटली यू हैव टू प्रोड्यूस लार्ज क्वांटिटीज। जब आप लार्ज क्वांटिटीज बनाते हैं ना दोस्तों, सो इससे आपका कॉस्ट पर यूनिट क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। कॉस्ट पर यूनिट मतलब एक गुड्स को बनाने का खर्चा। तो जब आप बहुत ज्यादा, जैसे मैंने काफी टाइम बच्चों को सिखाया है कि चाइना का ये खासियत है कि वो बल्क में चीजें बनाता है, जिस वजह से इसका एक प्रोडक्ट को बनाने का खर्चा कम हो जाता है, और यही रीजन है कि इसकी जो चीजें होती है ना दोस्तों, वो सस्ते में मिलती है। सो इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब होता है किसी भी गुड्स को बनाने के लिए कम से कम खर्चा लगना, इसी को कहते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल। सो जब आप लार्जर प्रोडक्शन करेंगे, सो दैट विल डेफिनेटली रिड्यूस योर कॉस्ट पर यूनिट। दैट इज नथिंग बट द पार्ट ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल। देन वी हैव अनदर, रिडक्शन इन ट्रेड कॉस्ट। यस, जैसे कि मैंने ट्रेड ब्लॉक सिखाया कि चाइना, जापान, जर्मनी, अमेरिका, ये चार ही कंट्रीज आपस में ट्रेड कर रहे हैं। सो ट्रेड ब्लॉक की वजह से ये लोग आपस में जो कॉस्ट है ना, जो खर्चा वगैरह, ये भी क्या करेंगे, टैरिफ वगैरह कम लगाएंगे, तो कॉस्ट कम हो जाएगा। और डेफिनेटली मैंने आपको जैसे पहले ये पॉइंट में सिखाया कि कॉस्ट पर यूनिट कम हो जाएगा, तो ट्रेड कॉस्ट भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, एग्जैक्टली जब व्हेन यू आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ लार्ज अमाउंट ऑफ क्वांटिटीज और अ बल्क प्रोडक्शन, सो डेफिनेटली इट विल जनरेट एक एम्प्लॉयमेंट इन योर होम कंट्री। ओके फ्रेंड्स, सो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया। इजी इजी पॉइंटर्स है दोस्तों, एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, सो आराम से आंसर लिखना आपके लिए इजी हो जाता है। नाउ वी हैव अनदर पॉइंट इज हियर, इंक्रीजिंग कंपटीशन। यस, कंपटीशन बिल्डअप होगा बिकॉज आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे मर्ज हो रहे हैं जहां पर मल्टीपल कंट्रीज देखने को मिलेंगी। फिर एफिशिएंसी का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा आप प्रोडक्शन करेंगे, प्रोडक्शन करोगे तो उतना ही आपकी कंट्री एफिशिएंट हो जाएगी। मतलब जितना आप जो है प्रोड्यूस कर रहे हो ना, चीजें बनाकर बेच रहे हो, उतना ही आपका एफिशिएंसी यानी कि रिजल्ट जनरेट हो रहा है। वाइड चॉइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एग्जैक्टली आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल रहा है इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की वजह से कि आप जहां पर मल्टीपल कंट्रीज से डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को खरीद या बेच सकते हैं। क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट फ्लोज, इसका मतलब होता है आपका पैसा भी बाहर देश में जाएगा, बाहर देश का पैसा आपके पास आएगा। क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट फ्लोज। देन वी हैव टेक्नोलॉजी शेयर। यस एग्जैक्टली, हम जब बिटवीन द कंट्री ट्रेड करते हैं, इकोनॉमिकली इंटीग्रेट करते हैं, अलग अलग कंट्रीज के साथ मिलाप करते हैं, सो दोस्तों यहाँ से टेक्नोलॉजी भी शेयर होती है, ना कि सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज। आपके नॉलेजेस, आइडियाज, टेक्नोलॉजीज भी शेयर होती है। ठीक है, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर भी आपका डेवलप्ड होगा। यस एग्जैक्टली, जितना आप जो है इकोनॉमिकली इंटीग्रेट करना चाहोगे, उतना ही आपके रोड्स, ब्रिजेस, पोर्ट्स, कम्युनिकेशन, ये सारे सिस्टम्स भी क्या होंगे, बढ़ेंगे। क्योंकि आपको डेफिनेटली इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट करना होगा ना, जब बाहर देश से इंटीग्रेट करने के लिए, सो उसके लिए आपको प्रॉपर जो है पोर्ट्स, बंदरगाहें, इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो पता है ना आपको, सी वेज यूज किया जाता है, मरीन वेज यूज किया जाता है फ्रेंड्स, तो उसके लिए पोर्ट्स हो गए, रोड्स, आपको एक अच्छा इंफ्रा चाहिए होता है, और कम्युनिकेशन तो वेरी मस्ट है फ्रेंड्स। सो यहाँ पर हमने कंप्लीट किया इस वीडियो को बहुत ही शॉर्टली एंड स्ट्रेटली दोस्तों। सो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर जो कि बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, वो है आपका ब्रेक्जिट एंड यूरोपियन यूनियन। सो बी रेडी फॉर दिस वीडियो, दैट वीडियो टू फ्रेंड्स, एंड दैट्स ऑल इनफ फॉर टुडे। बाय बाय, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।